नमस्कार। जय मां शारदा। ज्योतिष के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम उपाध्याय। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं आज मां बगलामुखी की पूजन के उद्देश्य से एक वीडियो बनाऊंगा, तो हाजिर हूँ मैं इस जानकारी के साथ कि कल यानी कि 28 अप्रैल 2023 जो कि देवी महादेवी मां बगलामुखी मां पीताम्बरा का जन्म उत्सव दिवस माना जाता है। इस दिन मां बगलामुखी की प्रार्थना, आराधना, पूजा कैसे करें। देखिए, वैसे तो माता जी आदि अनादि हैं। वास्तव में ये जन्म दिवस नहीं बल्कि स्थापना दिवस है कि जो मां बगलामुखी की पहली स्थापना हुई वो इस दिन हुई थी। पर किंवदंतियों के अनुसार इसे फिर जन्म दिवस भी मान लिया गया, क्योंकि जिस दिन से लोगों की नज़र में आया, जिस दिन से लोगों को जानकारी हुई, उस दिन को फिर जन्म दिवस के हिसाब से मान लिया गया। लेकिन असल में स्थापना दिवस है, क्योंकि माता जी तो हमेशा से ही थी। बस स्थापना दिवस जो है वो कल की तिथि यानी कि 28 तारीख जो है उस तिथि को माना जाता है। अब मां बगलामुखी की पूजा में करना क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि इसके अंदर आप कोई भी बहुत बड़े स्तर पर काम करने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि मां बगलामुखी की आराधना के नियम बहुत ही मजबूत और बहुत ही कठोर माने गए हैं। तो कोई भी बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सामान्य सांसारिक लोग हैं, हर नियम का पालन नहीं कर सकते। और मां बगलामुखी जो है वो शत्रु विजय, शत्रु हंता मानी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो एक ही बात हुई, शत्रु विजय शत्रु हंता, लेकिन यहाँ पर एक सोचनीय बात है कि शत्रु कौन। अगर हम मान के चलें कि शत्रु एक निर्धन के लिए निर्धनता शत्रु है, एक दुर्भाग्यशाली के लिए भाग्य शत्रु है, एक रोगी के लिए रोग शत्रु है। इसलिए इसे इस दृष्टिकोण से बिल्कुल न देखा जाए कि शत्रु विजय करने वाली है मां बगलामुखी। इसका मतलब ये है कि अन्य कोई चीज़ है ही नहीं। संसार में हर वो चीज़ जो आपको तकलीफ देती है, दुख देती है, वो शत्रु है। आपके बुरे विचार भी आपके शत्रु हैं। तो मेरा इतना ही कहना है कि मां बगलामुखी की आराधना में आप इन विचारों को त्याग दीजिए कि आप पर्टिकुलर किसी शत्रु के लिए या उसके विनाश के लिए इस तरह के, या शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए आप इस तरह की कोई आराधना कर रहे हैं। आप आराधना कर रहे हैं माता के प्रति प्रेम के लिए, और हर संसार या जीवन में आने वाले हर कष्ट का दूसरा नाम शत्रु ही है। हर कष्ट जो भी आपको हो सकता है उसके निवारण के लिए। तो सबसे पहले तो आप एक हल्दी की माला लेकर आइए, क्योंकि अब ये विशेष दिन है। वैसे मां बगलामुखी की जो प्रार्थना है, जो जप है, वो सामान्य तुलसी चंदन की माला से भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि आज विशेष दिन है तो अब आज हल्दी की माला अगर आपके पास में है तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब क्या करना है, आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले रंग का आसन बिछाना है, जहाँ तक हो सके हर चीज़ पीले रंग की हो। अगर आप कोई भोग नैवेद्य भी लगा रहे हैं तो वो मिठाई भी पीले रंग की हो तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। गणेश जी की पूजा कर लीजिए। मां बगलामुखी की तस्वीर आमतौर पर घरों में नहीं होती है, ज़्यादा रखा भी नहीं जाता है, तो गणेश जी की पूजा कर लीजिए। सामान्य पूजा गणेश जी की जैसी हम करते हैं, क्योंकि शुरुआत तो आखिरकार गौरी पुत्र गणेश से ही करनी होगी, चाहे आप कितनी भी बड़ी, कोई भी छोटी पूजा कर रहे हो या बड़ी पूजा कर रहे हो। तो श्री गणेश की आराधना कर लीजिए। 21, 51 या 108 बार गणेश जी के मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम गण गणपतिये नमः। साथ में दीपक, कर्म प्रक्षालित दीपक, मतलब दीपक का अर्थ ये होता है कि हम कर्म के लिए उसको गवाह बना रहे हैं, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। तो एक दीपक जला लीजिए, और हल्दी की माला से मां बगलामुखी के मुख्य रूप से 3 मंत्र हैं। एक मंत्र जो है वो जो सामान्य तौर पे बड़ा मंत्र है, मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं, ये उस मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरा मंत्र जो है वो है माँ बगले विजय नमः, माँ बगले विजय नमः।
मतलब हे माँ बगले मुझे विजयी बनाइए। अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ देखिएगा कि माता जी का ये जो मंत्र है वो अपने विजय होने की बात करता है, किसी को हराने की बात नहीं करता। इस बात का ध्यान रखिएगा, शत्रु विजय के लिए मंत्र है ये, लेकिन ये मंत्र क्या कहता है, मुझे विजय बनाइए, किसको हराइए, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। और तीसरा एकाक्षरी मंत्र है लिम। ये तीनों मंत्र मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाकर आप पढ़ सकते हैं इन तीनों मंत्रों का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आप दीपक प्रज्वलित करके और एक थोड़ा सा विधान के साथ पूजा कर रहे हैं, तो आप कितना मंत्र पढ़ेंगे इसका संकल्प आप पहले से ले लीजिएगा। चाहे आप 1 माला पढ़ें, 5 माला पढ़ें, 11 माला पढ़ें, 21 माला पढ़ें या 51 माला पढ़ें या उससे ज़्यादा पढ़ें, लेकिन ये पहले आपको संकल्प लेना होगा, उसके बाद में ही आप मंत्र पढ़ना शुरू करेंगे। मंत्र उच्चार करने के बाद में भोग लगाइए पीले रंग की मिठाई का, माँ बगलामुखी की आरती करिए और प्रणाम कर लीजिए। बस बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया से ये कार्य आपको करना है। नहाते समय अगर आप जल में थोड़ी सी हल्दी मिला लेंगे तो और भी श्रेष्ठ रहेगा। तो ये था माँ बगलामुखी के जन्म उत्सव कहें या कहें स्थापना दिवस पर माता जी की पूजा का एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया, जो बहुत ही आम व्यक्ति जो हैं वो भी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े विधान की ज़रूरत नहीं है। तो कल यानी कि 28 अप्रैल 2023 को माँ बगलामुखी के स्थापना दिवस पर इस पूजा कार्य को संपन्न अवश्य करें। माता रानी आपके सब कष्ट हरेगी। इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय माँ शारदा।